एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हम द मिडल पाथ। ठीक है, पेंशन स्कीम पर आधारित एक एडिटोरियल है। तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम यहाँ पे इजाद की है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आज के क्विजेस देखेंगे, और उससे भी पहले कल के क्विजेस के आंसर्स देख लीजिएगा। CABBD ये आंसर्स हैं, और फिर आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें इन प्रश्नों का। पहला आपसे पूछा है टोन क्या है एडिटोरियल की। दूसरा आपसे पूछा है कि स्ट्राइक ए मिडल पाथ नाम से एक फ्रेज यहाँ पे दे रखी है, उसका लगभग मतलब क्या है। ठीक है, एक पूछा है कि नई पेंशन स्कीम का ऐसी कौन सा फीचर है जो कि कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से फेवरेबल है, उनके लिए काम की बात है, कौन सी ऐसी विशेषता जो उनके लिए बहुत ही सहायक है। एक पूछा है फिस्कल प्रूडेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, और एक अर्जिंग शब्द आएगा, इसका सिनोनिम क्या है, क्लोजेस्ट वर्ड क्या है, ये कुछ हमें डिस्कस करना है। तो आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर, और टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर आपको इस सब का पीडीएफ और वोकेबलरी पीडीएफ मिल जाएगा। पिछले तमाम सेशंस के पीडीएफ उपलब्ध हैं। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर तो आपको बता दूं कि आशीष क्लासेस नाम से एक अपना एप्लीकेशन है जहां पर आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। डेमो वीडियो सभी पर अवेलेबल हैं। और आशीष क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे क्विजेज चल रहे हैं हाल फिलहाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्विजेज। और इंग्लिश मास्टर के नाम से भी एक चैनल है, वहाँ पर भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करें तो आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। अभी फिलहाल एलडीसी का बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, एलडीसी का बैच चल रहा है। एलडीसी की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी अब डिक्लेयर होने वाली है। ठीक है, आपने देखा होगा एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था चैनल पर। तो एलडीसी की तैयारी आप कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हैं उस बैच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये एडिटोरियल है किस बारे में, तो ये एडिटोरियल सबसे पहले तो ये समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। एडिटोरियल डिस्कसेस तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम, TAPS नाम दिया है, तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम, इसको ये डिस्कस करता है। एंड एक्सप्लेन्स हाउ द तमिलनाडु गवर्नमेंट लेड बाय द DMK, और ये बताता है कि तमिलनाडु सरकार जो किसके नेतृत्व में चल रही है, कौन सी पार्टी सत्ता में है, DMK हैज ट्राइड टू टेक अ बैलेंस्ड और मिडिल पाथ ऑन द सेंसिटिव इश्यू ऑफ पेंशन। ये पेंशन वाला बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है पार्टीज के लिए, इस मुद्दे पर सरकारें पलट जाती हैं। तो इस मुद्दे को डील करने के लिए इसने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। आप कुल मिला के समझिए, आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम एक OPS आपने नाम सुना होगा, एक आपने NPS नाम सुना होगा। ठीक है, ये न्यू पेंशन स्कीम है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारी का एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक अश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था है कि निश्चित रूप से इतनी पेंशन आपको दी जाएगी। ठीक है, एक ग्रेच्युटी तो मिलती ही है। ग्रेच्युटी मतलब जब रिटायर होता है कोई कर्मचारी तो उस समय उसको एक लमसम राशि दी जाती है। ठीक है, उसके साथ पेंशन, तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम में सुविधा है। सरकार ने सुझाया मार्ग NPS, जिसका बहुत कर्मचारियों ने विरोध किया। इसका कारण ये था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार पर एक आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सरकार मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा सरकार का लगता है, तो इस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने मूव किया था इस तरफ। लेकिन चूंकि कर्मचारियों का विरोध हुआ, और आपने देखा होगा राजस्थान में भी, हमारे यहाँ स्टेट में, या फिर और कुछ और कई स्टेट्स में भी इन मुद्दों पर सरकारें जो हैं वो यहाँ विरोध का सामना करती आई हैं। इसके चलते तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि हमारी पार्टी, मतलब ये जो सत्ता में आई है, तो उससे पहले इसने चुनाव से पहले एक वादा किया था कि हम आपके लिए उचित एक व्यवस्था करेंगे, जो आपकी डिमांड है वो पूरी करेंगे। तो इसके चलते इन्होंने एक मिक्स्ड सा एक मिश्रण इन्होंने किया है, NPS और OPS का एक नई स्कीम निकाली है, जिसमें कुछ विशेषता इन्होंने कहा कि हम जो लास्ट सैलरी आपको मिलेगी, मान लीजिए लेट्स से कि आपको लास्ट में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, अंतिम एक चेक बनता है आपका 1 लाख का, फाइनल सैलरी जो बनती है, तो उसका 50% हम आपको देंगे, मतलब आपकी 50,000 रुपए पेंशन बन गई। साथ में हम आपको ग्रेच्युटी भी देंगे। ठीक है, मतलब लमसम राशि जो आपको मिलती है रिटायरमेंट पे वो भी मिलेगी। ठीक है, और एक न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था होगी कि उससे नीचे तो हम नहीं जाएंगे, एक मिनिमम पेंशन का दायरा होगा, उससे नीचे हम नहीं जाएंगे, ये तमिलनाडु सरकार का कहना है। तो ये कुछ एक बढ़िया स्टेप तमिलनाडु सरकार ने लिया है। ये कोई एडिटोरियल जो है इसके सपोर्ट में बात करता नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। द मिडल पाथ, मिडल पाथ होता है बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा होता है। इसके लिए एक फ्रेज होती है गोल्डन मीन।
ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। गोल्डन मीन नोट डाउन कर लीजिएगा। गोल्डन मीन का मतलब होता है मध्यम मार्ग। ये एक स्वर्णिम रास्ता होता है, ये सबसे बेहतर होता है। यहाँ पे आपको निश्चित रूप से पॉजिटिविटी ही नजर आती है, ठीक है, मतलब एक्सट्रीमिटी किधर भी नहीं है। ये एक आइडियल बैलेंस या मॉडरेशन वाला मार्ग है गोल्डन मीन। याद रख लीजिएगा इस फ्रेज को, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ गोल्डन मीन। ठीक है, अब देखो ऑन द तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम किसको लेकर है? टीएपीएस को लेकर है। तमिलनाडु टी ए अश्योर्ड पेंशन पी स्कीम एस, टीएपीएस, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। द अश्योर्ड पेंशन स्कीम ऑफ तमिलनाडु इज अ गुड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है सेटलमेंट, एडजस्टमेंट, सेटलमेंट या एडजस्टमेंट, समझौता कह सकते हो। तो अश्योर्ड पेंशन स्कीम जो है तमिलनाडु की, वो एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है, एक अच्छा सेटलमेंट है, एक अच्छा एडजस्टमेंट है। अश्योर्ड पेंशन स्कीम सब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन है। तमिलनाडु इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का नाउन है, ठीक है। इज जो है वो इस अश्योर्ड पेंशन स्कीम की वर्ब है। ए डिटरमिनर है, गुड एडजेक्टिव है और कॉम्प्रोमाइज क्या है? नाउन है। तो अश्योर्ड पेंशन स्कीम जो है तमिलनाडु की, वो एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है, एक अच्छा सेटलमेंट है, ठीक है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ऊपर बता दूं कि इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा गया है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो ये टीएपीएस को फॉर्मुलेट किया गया है, बनाया गया है, ऐसा करके डीएमके सरकार जो है उसने बहुत अच्छा प्रयास किया है उस प्रलोभन को रोकने का। प्रलोभन क्या था लोगों का? कि ओपीएस की तरफ लौटना चाहते थे कर्मचारी। इस प्रलोभन को रोकने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है टीएपीएस को फॉर्मुलेट करके, ठीक है। फॉर्मुलेट क्या होता है, मिडिल पाथ क्या होता है, समझ लीजिए। ये तो है मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। अश्योर्ड का मतलब है सुनिश्चित, गारंटीड, कंफर्म्ड। फॉर्मुलेट का मतलब है निरूपण करना, बनाना, निरूपण करना या बनाना, फ्रेम, डिवाइस या ड्राफ्ट। रिजिस्ट का मतलब है रोकना, विरोध करना, यहाँ पे रोकना होगा, काउंटर, विथस्टैंड या अपोज। टेम्पटेशन का मतलब है प्रलोभन, और टेम्पटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। ल्योर, अट्रैक्शन, इंड्यूसमेंट, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। बाई फॉर्मुलेटिंग, बाई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में सीधी बात है कि क्रिया आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो ऐसा करके, क्या करके? ड्राफ्ट करके, डिवाइस करके, बना करके, क्या? ये टीएपीएस बना करके। डीएम के सरकार ने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसने किया है क्या? अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर दिया। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव नाउन आना चाहिए। अब एक्चुअल में यहाँ पे बेस्ट जो है वो आपको नजर आएगा कि बेस्ट तो डिग्री सुपरलेटिव होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ये यहाँ पे हैज डन इट्स बेस्ट थिंग, मतलब ये थिंग जो है वो इसमें इम्प्लिसिट है, वो इसमें हिडन है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये नाउन का काम कर लेगा, बेस्ट एडजेक्टिव होगा, लेकिन थिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा समझिए। टू रेजिस्ट, अब क्या अच्छा काम किया है? रोकने का, रेजिस्ट करने का, ओपोज करने का, रेस्ट्रिक्ट करने का, काउंटर करने का। किसको? टेम्पटेशन को। टेम्पटेशन किसका है? दे रखा है आपको, टेम्पटेशन नाउन है। टेम्पटेशन है रिटर्न करने का। और प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन आ गया तो देखो सीधी बात है आईएनजी लगेगा, ये आईएनजी लग गया। रिटर्न कहाँ होना है? तो टू लग गया। ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ, किसके लिए? अपने कर्मचारियों के लिए। ये पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ये नाउन आ गया। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये टीएपीएस जो बनाया गया है, ऐसा करके तमिलनाडु सरकार ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है प्रलोभन को रोकने का। प्रलोभन क्या था एम्प्लॉइज का? कि वो ओपीएस की तरफ लौटना चाहते थे, लेकिन ये करके इन्होंने इसको, प्रलोभन को रोकने का सबसे अच्छा प्रयास किया है, ठीक है। देखो इसको पढ़िए एक बार आप। इसके जो ये वर्ड्स हैं, सीक का मतलब है प्रयास करना, और सीक तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि सीक की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं। सीक की तीनों फॉर्म्स होती हैं सीक, सॉट, सॉट। ये चाहना, तलाशना, कोशिश करना, ये सब मतलब होते हैं इसके, ठीक है। अटेम्प्ट, ट्राई या एंडेवर। स्ट्राइक ए मिडल पाथ का मतलब होता है संतुलित मार्ग अपनाना या मध्यम मार्ग अपनाना,
ठीक है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना। प्रूडेंस का मतलब है विवेक, विजडम या जुडिशियसनेस, समझदारी कह सकते हो। आपको ये वाला थोड़ा मुश्किल लगे ना एडिटोरियल, तो अपना बिगिनर्स का एक बैच चल रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग का, वहां पे 23 सेशंस हो चुके हैं अब तक, वो वाला ज्वाइन कर सकते हो बैच। उसमें है क्या, उसमें 100 क्लासेस आपको मिल रही हैं। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से जो न्यूज़पेपर रीडिंग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए वो बैच है, ठीक है। और वो बैच आप अगर 20-30 क्लासेस भी ले लोगे ना, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये अब समझ में आने लग गया है। तो आप वहां पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। वो एक बैच जो है वो आपको मिलेगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। देखो, ये कह रहा है कि इट हैज सोट टू स्ट्राइक ए मिडिल पाथ। इट यहाँ पे सरकार के लिए आ रहा है, डीएम के सरकार के लिए। डीएम के सरकार ने यहाँ प्रयास किया है एक बीच का रास्ता अपनाने का इन इट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए की इलेक्टोरल प्रॉमिस। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनावी वादा इन्होंने किया था, इसको लागू करने के लिए बिफोर द 2021 असेंबली इलेक्शन। वादा कब किया था? 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले। एंड द नीड फॉर फिस्कल प्रूडेंस। तो एक तो चुनावी वादा किया था इससे पहले, और एक इसने नीड, जो आवश्यकता ये थी कि भी फिस्कल प्रूडेंस भी दिखाना था, वित्तीय समझदारी भी दिखानी थी, क्योंकि आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा सरकारों पे पड़ जाता है। इसके लिए अपार्ट फ्रॉम नियरली 2 लाख एम्प्लॉइज अंडर द ओपीएस, इसके अतिरिक्त कि भी लगभग 2 लाख एम्प्लॉइज जो हैं वो ओपीएस के तहत आते हैं। देयर आर अराउंड 6 लाख गवर्नमेंट स्टाफ, इनके अलावा 6 लाख गवर्नमेंट कर्मचारी और हैं। किसके तहत हैं वो? सीपीएस के तहत है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, अंशदायी पेंशन योजना के तहत है। कब से? अप्रैल 2003 से। समझ में आ गई बात? तो तमिलनाडु सरकार जो है, डीएमके जो पार्टी है, उसने बढ़िया प्रयास किया है बीच का रास्ता निकालने का। क्या करने के लिए? एक तो इनको चुनावी वादा जो किया था उसको मतलब अप्लाई करना था, इन्फोर्स करना था, एग्जीक्यूट करना था। दूसरा, इनको आवश्यकता थी कि भी फिस्कल प्रूडेंस ये दिखाए, वित्तीय समझदारी दिखाए। ये कह रहा है कि ओपीएस में यहाँ पे 2 लाख कर्मचारी हैं, और बाकी जो सीपीएस है उसके तहत भी 6 लाख कर्मचारी यहाँ पे आते हैं अप्रैल 2003 से। देखिए, इट यहाँ पे उस सरकार के लिए आ गया, सब्जेक्ट हो गया। हैज सोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई। इसने प्रयास किया है क्या करने का? ये करने का। ये प्रश्न था स्ट्राइक अ मिडल पाथ, इसका मतलब है बीच की अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना, मॉडरेट अप्रोच अपनाना। किस चीज में ये प्रयास किया है? तो दो चीजें थी यहाँ पे। एक तो यहाँ पे दिखाना था इट्स इंप्लीमेंटेशन। बीच का रास्ता किस में निकाला है? बीच का रास्ता इस चीज में निकाला है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, इंप्लीमेंटेशन नाउन है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है इन्फोर्समेंट, या फिर आप इसको कहेंगे एग्जीक्यूशन। तो एक तो है लागू करना, क्या? की का मतलब होता है सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण को बोलते हैं। इलेक्टोरल प्रॉमिस, इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, चुनावी, प्रॉमिस नाउन है, वादा। तो इसने प्रयास किया है बीच का रास्ता अपनाने का। किस चीज में बीच का रास्ता? कि एक तो महत्वपूर्ण चुनावी वादा था, उसको पूरा करना था। ये चुनावी वादा विच वॉज मेड, ये विच वॉज को इसने हटा दिया। वो वादा जो किया गया था, है ना, मेड मेक की थर्ड फॉर्म है। किससे पहले? इससे पहले, बिफोर यहां प्रेपोजिशन का काम करेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है, 2021 के असेंबली इलेक्शन से पहले। और दूसरा, बीच का रास्ता, एक साइड तो ये कहानी थी कि एक तो चुनावी वादा पूरा करना था, दूसरा आवश्यकता थी। यहाँ पे नीड, यहाँ पे नाउन है, और नाउन जब हो तो फोर प्रेपोजिशन लगता है नीड के बाद। नीड अगर नाउन के रूप में हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? फोर, याद रखना, ऑव नहीं लगता। फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल होता है वित्तीय, एडजेक्टिव है। प्रूडेंस नाउन है, प्रूडेंस का मतलब समझदारी है, प्रूडेंस का मतलब बुद्धिमत्ता है। तो दूसरी तरफ क्या थी? आवश्यकता थी वित्तीय बुद्धिमत्ता दिखाने की। अपार्ट फ्रॉम प्रेपोजिशन होता है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अदर देन, मतलब के अलावा, ठीक है। इसके अलावा, लगभग, नियरली मतलब अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 लाख कर्मचारी जो हैं वो थे ओपीएस के तहत। और देयर आर, अब देखो यहां पे नया वाक्य स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है कि इसके अलावा, किसके अलावा? कि 2 लाख कर्मचारी तो हैं ओपीएस के तहत आते हैं। इन 2 लाख कर्मचारियों के अलावा देयर आर, देयर से स्टार्ट करते हो, देयर तो खैर एडवर्ब होता है। देयर से स्टार्ट करने पर इन्वर्जन लगता है। देयर से वाक्य स्टार्ट होने पर इन्वर्जन
इन्वर्जन क्या होता है कि वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, का प्रयोग होता है। देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन का प्रयोग होता है। तो देयर से स्टार्ट किया तो इन्वर्जन आ गया, देखो वर्ब आ रही है और ये सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, लगभग 6 लाख कर्मचारी ऐसे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जो सीपीएस के तहत आते हैं। कब से? अप्रैल 2003 से। अब ये सिंस आ रहा है इसलिए क्योंकि निश्चित समय दे रखा है आपको। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो एक गड़बड़ और भी है ग्रामर की, कि सिंस के साथ टाइम आ गया तो यहाँ पे देयर हैव बीन आना चाहिए, क्योंकि फॉर या सिंस के साथ टाइम आने पर परफेक्ट एस्पेक्ट लगना चाहिए, परफेक्टिव एस्पेक्ट आना चाहिए। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे हैव बीन आना चाहिए था। ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे है। ठीक है, आगे चला जाए, पढ़िए इसको। देखो अर्ज का मतलब है, एक तो इसका मतलब देखो यहां लिखा है मैंने सलाह देना, हालांकि इसका निवेदन करना भी होता है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या मतलब वो बता रहा हूँ। सलाह देना अर्थ हो सकता है, या जोड़ देना, दबाव डालना, ये भी मतलब हो सकता है, दबाव डालना। रिस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाली, फिर से बहाल करना की प्रोसेस, पुनर्बहाली। रिवाइवल, रीइंस्टेटमेंट। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रित करना, मिश्रण करना। रिटेन का मतलब है बनाए रखना, मेंटेन करना, की प्रिजर्व भी हो सकता है, बनाए रखना। अब देखो इट इज दिस सेक्शन, यही वो सेक्शन है, कौन सा वाला, जो ये ना सीपीसी के तहत आता है 6 लाख कर्मचारी, उसकी बात कर रहा है। ये देखो ये 6 लाख कर्मचारी आते हैं, इसकी बात कर रहा है। यही वो सेक्शन है दैट हैज बीन अर्जिंग द डीएमके, जो कि डीएमके पर दबाव डालता रहा है टू फुलफिल इट्स इलेक्टोरल अश्योरेंस की, जो आपने चुनावी गारंटी दी थी उसको पूरा करो। और वो चुनावी गारंटी क्या थी? ओपीएस रिस्टोरेशन की, ओपीएस की पुनर्बहाली कर दी जाएगी। द न्यू स्कीम, जो नई योजना है, विच ब्लेंड्स द ओपीएस एंड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि मिश्रण है, एक तरफ तो ओपीएस, एक तरफ है एकीकृत पेंशन योजना, इन दोनों का मिश्रण है, दैट इज इन फोर्स, जो कि लागू है। किसकी बात कर रहा है? इस यूपीएस की। ये लागू है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए पिछले 1 साल से। अब ये जो नई स्कीम है ये आश्वस्त करती है पेंशनर्स 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे। ये पेंशनर्स को ये आश्वस्त करती है कि आपको जितना भी अंतिम चेक मिलेगा, जो लास्ट में आप चेक लोगे उसका 50% मिलेगा आपको, वाइल रिटेनिंग द एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। और इसमें जो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज का जो अंशदान है, योगदान है, उसका तत्व भी मौजूद रहेगा। और वो क्या है? अ फीचर कॉमन टू द सीपीएस एंड यूपीएस। ये एक ऐसी विशेषता है जो इन दोनों में कॉमन है, सीपीएस में भी और यूपीएस में भी। फिर समझ लो, यही वो तबका था 6 लाख वाला, सीपीएस के अधीन आने वाला तबका, जो कि इस डीएमके को याद दिला रहा था कि तुमने वादा किया था और तुम वादा कहीं भूल तो नहीं गए हो, ये बात हमारी पूरी करो। ठीक है, नई स्कीम जो है वो कह रहा है कि यूपीएस और ओपीएस का मिश्रण है। और यूपीएस जो है वो पहले से ही 1 साल पहले से ही मतलब लगी हुई है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब ये नई स्कीम जो है ये अश्योर करती है कि पेंशनर्स जो हैं वो 50% प्राप्त करेंगे, जो भी उनको अंतिम चेक मिलेगा उसका। और साथ में ये वाला एलिमेंट जो है मौजूद रहेगा। और ये एक फीचर कॉमन है किसके लिए? इन दोनों स्कीम्स के लिए। देखो इट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये इट का प्रयोग एम्फेटिक तरीके से किया गया है, जोर डालने के लिए किया गया है। जब आप इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करो और तो ये जोर डालने के लिए कर सकते हो, इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही, ऐसा करके। तो इट इज दिस सेक्शन, यही वो सेक्शन है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये इसकी बात कर रहा है। यही वो सेक्शन है दैट हैज बीन अर्जिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग है, जो कि यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तो सजेस्ट करना भी नहीं होगा, ये मानो दबाव डाल रहा है। किस पर? डीएमके पर। डीएमके राजनीतिक पार्टी है तो दे लग गया। किस लिए? फुलफिल करने के लिए। ये पर्पस है दबाव डालने का, भी इंसिस्ट करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बताने के लिए हमें टू के साथ बेस फॉर्म लगानी होती है। जो दबाव डाल रहा है डीएमके पर, किस लिए? फुलफिल करने के लिए। क्या फुलफिल करने के लिए? फुलफिल करना है इसका चुनावी वादा, है ना। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव डीएमके के लिए आ रहा है, इलेक्टोरल एडजेक्टिव है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में 2 शब्द आए तो पहला शब्द एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। ये नाउन है। ठीक है, तो ये कह रहा है चुनावी वादा पूरा करना। चुनावी वादा क्या था? ओपीएस की पुनर्बहाली।
द न्यू स्कीम जो नई स्कीम है, दे आ रहा है, ये TAPS स्कीम की बात कर रहा है। अब ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव क्लॉज है, ये पूरा इसके लिए बता रहा है। तो ये जो स्कीम है, जो मिश्रित करती है, जो बनाती है, मिश्रण करती है, जोड़ती है किस चीज को, एक तरफ तो है OPS, एक तरफ है UPS। यूपीएस के बारे में दे रखा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वो स्कीम है जो कि इन फोर्स है। इन फोर्स का मतलब ये एग्जीक्यूटेड है, पहले से ही लागू है, ये इन्फोर्स्ड है, ये लागू है। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ के लिए। कब से? पिछले 1 साल से, मतलब अंतिम 1 साल से। द लास्ट का मतलब है अंतिम। अश्योर्स, अश्योर्स आ रहा है नई स्कीम के लिए, ये इसकी वर्ब है। ये आश्वस्त करती है किसको? पेंशनर्स को। क्या आश्वासन है, क्या गारंटी है कि 50% मिलेगा किसका? लास्ट ड्रॉन पे का। लास्ट ड्रॉन पे का मतलब है फाइनल सैलरी, अंतिम सैलरी। वाइल के बाद हमेशा आईएनजी लगता है, याद रखना। वाइल के ठीक बाद में जब भी क्रिया लगेगी तो आईएनजी लगेगी। रिटेन करते हुए, बनाए रखते हुए किसको? एलिमेंट को, तत्व को। किसका तत्व है? एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉइज के अंशदान का। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉइज प्लूरल है, इसलिए देखो एस के बाद अपोस्ट्रोफे आ रखा है। जिनेटिव केस इसको बोलते हैं। ये नाउन है, ये भी नाउन है। अपोस्ट्रोफे के पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन आता है। अब डैश लगा के, लॉन्ग डैश लगा के समझाया है कि क्या इसका मतलब, ये एलिमेंट जो है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ये क्या कहानी है? ये एक फीचर है, ये एक ऐसी विशेषता है। फीचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता। ठीक है, जो कि कॉमन है। कॉमन किसके लिए है? उसके लिए टू लगेगा। कॉमन है सीपीएस और यूपीएस के लिए। क्लियर? पढ़िए। देखो, मेकआउट का मतलब है समझना। मेकआउट का मतलब क्या है? समझना। प्रोविजन का मतलब है प्रावधान। प्रोविजन का मतलब है प्रावधान। डिसर्न या फिगर आउट, प्रोविजन का क्लोज, स्टिपुलेशन, कंडीशन या शर्त कह सकते हो। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है कि इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब इस बात से कोई संबंध नहीं है, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रिगार्डलेस ऑफ की परवाह किए बगैर। और ये दोनों कल वाले आ गए, छोड़ दीजिए इनको। देखो, वन कैन मेक आउट दैट, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, दैट द बेसिस ऑफ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पेंशन, कि जो आधार है पेंशन को निर्धारित करने का, डैश आगे बताया 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे, कि अंतिम चेक जो मिलेगा, अंतिम सैलरी में उसका 50% इन द लास्ट मंथ ऑफ द सर्विस, सर्विस के अंतिम महीने में। एंड द प्रोविजन फॉर ऑफ मिनिमम एश्योर्ड पे आउट, और एक प्रावधान कि आपको न्यूनतम एक निश्चित गारंटीड एक पे आउट तो मिलेगा, भुगतान होगा, रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। इसमें ये लेना देना नहीं होगा कितने साल सर्विस आपने की है। आर इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉइज, तो ये फेवर एम्प्लॉइज के फेवर में है। एक और प्रश्न का आंसर आ गया। देखो, अर्ज का आंसर आ गया। स्ट्राइक अ मिडल पाथ वो था, उसका भी आंसर आ गया। एक ये भी आंसर आ गया कि भाई कौन सी जो फीचर है इसका जो कि कर्मचारियों के फेवर में है, तो यहां से आंसर आएगा इसका। फिर कह रहा है कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, चाहे मृत्यु होने पर आपको एक लमसम राशि मिले या फिर रिटायर होने पर एक लमसम राशि मिले, ये जो एक चीज है, ये एक ओपीएस का फीचर है, इसको भी शामिल किया गया है। समझ लीजिए फिर से, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे समझ सकता है कि जो पेंशन को निर्धारित करने का जो आधार है, क्या एक तो कहा है कि 50% आपको अंतिम सैलरी का मिलेगा, दूसरा कहा है कि न्यूनतम आपको पेंशन मिलेगी मिलेगी। इसमें न्यूनतम पेंशन वाले में ये भी हटा दिया कि सर्विस तुम्हारी पूरी ही हो, कितने भी साल सर्विस क्यों ना रही हो, न्यूनतम पेंशन आपको मिलेगी। ये दोनों ही कर्मचारियों के फेवर में है। और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो है, जो ओपीएस का फीचर है, इसको भी शामिल किया गया है। तो वन मतलब कोई भी व्यक्ति, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है भाई वन। ठीक है, सॉरी प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है। कैन हेल्पिंग वर्ब है। मेक आउट वैसे फ्रेजल वर्ब है, तो इसको मैन वर्ब मानिए। दैट कंजंक्शन है, तो कोई व्यक्ति समझ सकता है क्या? द बेसिस, आधार, किसका? इसका आधार, डिटर्मिनेशन का, ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनेशन निर्धारण, नाउन, डिटरमिन करने का प्रोसेस, किसका? पेंशन का। अब क्या आधार है? लॉन्ग डैश लगा के समझाया। 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे, कि 50% मिलेगा अंतिम सैलरी का। कब मिलेगा?
सर्विस के अंतिम महीने में, ठीक है। और साथ में द प्रोविजन, तो एक तो द बेसिस सब्जेक्ट है, एक प्रोविजन सब्जेक्ट है। प्रावधान किसका? मिनिमम अश्योर्ड पे आउट का, कि न्यूनतम गारंटीड आपको भुगतान मिलेगा। इसका लेना देना नहीं है कि सर्विस का ड्यूरेशन क्या रहा। ये दोनों ही चीजें जो हैं वो फेवर में है, वो पक्ष में है किसके? एम्प्लॉइज के। तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मतलब मृत्यु होने पर या रिटायरमेंट होने पर जो ग्रेच्युटी मिलती है, लमसम राशि मिलती है, जो ओपीएस का फीचर है, ओपीएस की विशेषता है, ये इसकी वर्ब है, हैज बीन इंक्लूडेड। पैसिव वॉइस है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है किससे? हैज बीन, हैव बीन, बीन लगाना पड़ता है। पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट, इसको शामिल किया गया है। बात क्लियर? ठीक है, आज का एडिटोरियल पूरा हो गया। अब आप इसको मैच द कॉलम एक्सरसाइज करके देखिए। इससे क्या रिवीजन हो जाता है आपका, जो वर्ड्स आपने मेरे साथ आज पढ़े हैं वो आपको कितने के याद हैं। देखो, फिस्कल प्रूडेंस क्या होता है? वित्तीय समझदारी। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन ए, सॉरी 4 नंबर। मिडल पाथ क्या होता है? बीच का रास्ता। बैलेंस्ड अप्रोच, संतुलित अप्रोच। लास्ट ड्रॉन पे, फाइनल सैलरी। मेक आउट, इन्फर या अंडरस्टैंड। और प्रोविजन, क्लोज या अरेंजमेंट, प्रावधान। ये आपका हो गया, ठीक है। कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।